क्वेस्कॉर्प की। और अर्निंग्स पर ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर सुब्रता कुमार मौजूद हैं, जो कि सीएफओ हैं क्वेस्कॉर्प के। नंबर्स अगर देखें हम इस कंपनी के, स्टॉक हालांकि अभी करीब दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट रहे हैं इस क्वार्टर में वाई बेसिस पर वो मार्जिनल बढ़े हैं, सिर्फ 1-1.25% की बढ़त देखी गई है। हालांकि एबिटा फ्रंट पर जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक रही है। सुब्रता जी नमस्कार, शुक्रिया आपने समय दिया जी बिजनेस को। इस बार की पहले तो अर्निंग हाईलाइट देखना चाहेंगे। एबिटा में डिसेंट ग्रोथ आई है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है आपकी वो बिल्कुल फ्लैट टोन पर रही है। एग्जैक्टली क्या वजह रही इसकी और क्या की हाईलाइट्स है इस बार के क्वार्टर की? थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। जो हमारा जो रिजल्ट है FY17 का वो आप ठीक से आप पूरा होल सम देखेंगे तो देखेंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ। हमारा रेवेन्यू का ईयर टू ईयर ऑलमोस्ट 21% इंक्रीज हुआ, 4,557 करोड़। हमारा जो इबिटा वो 47% इंक्रीज हुआ ईयर टू ईयर बेसिस में, 222 करोड़ अभी इबिटा है, जो पहले साल का 151 करोड़ था। इबिटा जो मार्जिन दैट इज एक्सपेंशन वो ऑलमोस्ट 96 बेसिस पॉइंट वो भी एक्सपेंशन हुआ, सो दैट इज अ गुड साइन। पैट में ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज हुआ लास्ट ईयर से। एंड उससे सबसे बड़ा बात है जो कैश फ्लो, जो कैश जनरेशन, जो पहले हमारा जो ग्रोथ थे हर साल में लास्ट 5 ईयर से देखते हैं आप, इसे गो बाय 5 ईयर हमारा ग्रोथ बहुत ही अच्छा था, बट कैश जनरेशन थोड़ा कम था। तो इस साल में हमारा कैश जनरेशन भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो में 71 करोड़ का कैश फ्लो जनरेशन हुआ। सो ओवरऑल आई थिंक वी आर क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट्स। एक्सपेंशन एंड जो EPS है उसमें भी ऑलमोस्ट 30% जंप आया। सो जनरली आई थिंक इट्स अ वेरी सॉलिड स्ट्रॉन्ग रिजल्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी। जो मैं आपको सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस जानना चाहती हूँ। जो आईटी स्टाफिंग बिजनेस है आपका, वो एक बड़ा बिजनेस है क्वेस्कॉर्प के लिए, और जैसा कि रुझान रहा है पिछले 1-1.5 साल के दौरान, जो आईटी बिजनेस है वो जनरली काफी स्लो डाउन हुआ है। जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो नीचे आई है, ऑटोमेशन डिजिटाइजेशन टेक ओवर कर रहा है। तो ऐसे में इस मौजूदा माहौल में ये आईटी स्टाफिंग बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी रही है आपकी? देखिए, हमारा आईटी स्टाफिंग जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है। इंडिया के तो जरूर हमारा ज्यादा बड़ा आईटी स्टाफिंग है, 10,000 बंदे हमारा काम करता है विद वेरियस लार्ज कंपनीज। वो छोड़ के हमारा आईटी जो हम लोग बोलते हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज, हमारा कनाडा में आईटी स्टाफिंग है। यूएस में हमारा MFX जो इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज में काम करता है वो भी है। और अभी जो रिसेंटली हम लोग सिंगापुर में एक्विजिशन किया, वो भी आईटी स्टाफिंग है। जो इंडिया का बारे में अब जो बातचीत चल रहा है, जो ऑटोमेशन एंड डिजिटाइजेशन का, उसका थोड़ा सा इफेक्ट तो है, बट आपका लास्ट ईयर इंडिया स्टाफिंग आप देखें तो नंबर हमारा जरूर है, जो हेड काउंट में तो इंक्रीज आया, बट पर पर्सन रियलाइजेशन में थोड़ा स्ट्रेस है। और जो लो एंड स्टाफिंग थे, जो एंट्री लेवल स्टाफिंग थे, उसमें थोड़ा से घटा आ रहा है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है, जरूर हो रहा है। बट एट द सेम टाइम अदर जो हाई एंड स्टाफिंग है, जो निश प्लेयर स्टाफिंग है, उसमें हम लोग काफी अट्रैक्शन देख रहे हैं। तो ओवरऑल जो मार्केट में जो हम लोग सुन रहे हैं, जो बट उतना ग्राउंड में अभी तक इतना स्लो डाउन तो नहीं है, एटलीस्ट आईटी स्टाफिंग पर में। बिकॉज इसलिए समटाइम्स होता है क्या, जब प्रेशर आता है आईटी कंपनी का ऊपर, उसका मार्जिन प्रेशर, तो और जो प्रोजेक्ट जब शॉर्ट टर्म हो जाता है तो आईटी स्टाफिंग की तरफ आईटी कंपनी थोड़ा सा ध्यान देता है टू कंट्रेन देयर कॉस्ट बेस। तो उसलिए मैग्नम में अभी तक तो ज्यादा कुछ इम्पैक्ट आया नहीं, बट थोड़ा सा स्लो डाउन तो जरूर है। बट हमारा जो यूएस और कनाडा में जो दो कंपनी थे, बोथ कंपनीज आपको मालूम होगा, जब लास्ट ईयर में हम लोग जब लिए थे, वो कंपनी एक्वायर किए थे, बोथ क्वाइट डिस्ट्रेस एसेट्स थे, तो वो दोनों में ही टर्न अराउंड हुआ। ओके, ठीक है, चलिए शुक्रिया मिस्टर कुमार, आपने अर्निंग हाईलाइट्स हमारे साथ शेयर की। हालांकि स्टॉक अभी करीब 30 रुपीज नीचे ट्रेड कर